Charges, hits it solid. Does it go all the way? One bounce. Boy, that was solid. Correct. Right. And again, yes. And that is big. No question there. I'll get that one right. First time. And again, has he got the elevation? Yes, he has. 6-6-2-6. दोस्तों आज के मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने हदफ का तवाक्कुब नहीं किया बल्कि इस हदफ का जनाजा निकाला और ये फैसला आप करेंगे आज की वीडियो देखकर। तो दो बल्लेबाजों के अलावा पाकिस्तानी ओपनर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के तमाम बैट्समैनों ने मिलकर टोटल 51 रन की इनिंग खेली। दोस्तों फहीम अशरफ ने 73 रन की शानदार इनिंग खेली, जबकि नसीम शाह बॉलर होने के बावजूद उन्होंने 51 रन किए, जो कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। दोस्तों पीसीबी को चाहिए कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी को उनकी तनख्वाह के साथ जोड़ा जाए, फिर देखना ये कैसे सुधरेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं अकेला ही दिल क्यों जलाऊं, हर कोई अपना अपना दिल जलाए। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे मैच था और फिर वही पुरानी फिल्म। दोस्तों आज के मैच में भी कुछ नहीं बदला, ना पाकिस्तान की बैटिंग बदली, ना पाकिस्तान की बॉलिंग बदली और ना ही प्लेयर्स ने अपने आप को बदला। सिर्फ बदला तो सिर्फ एक चीज, और वो था ग्राउंड। दोस्तों पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और उम्मीद थी कि बॉलर इस कंडीशंस का फायदा उठाएंगे, लेकिन हुआ क्या, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 292 रन की शानदार इनिंग खेली। हमारे बॉलर्स ऐसे नजर आए जैसे वो पहली दफा ग्राउंड में उतरे हैं। लेकिन ठहरो, यही नहीं, असली तमाशा तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी बल्लेबाज मैदान में उतरे। दोस्तों आज के मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने हदफ का तवाक्कुब नहीं किया बल्कि इस हदफ का जनाजा निकाला और ये फैसला आप करेंगे आज की वीडियो देखकर। दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तान के ओपनर्स आते हैं, अब्दुल्ला शफीक और अमामुल हक। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ एक स्कोर बना पाता है और अमामुल हक ने 3 रन की जबरदस्त इनिंग खेली। दोस्तों उसके बाद आता है बाबर आजम। बाबर आजम भी सिर्फ एक स्कोर बनाकर पवेलियन लौट जाता है। उसके बाद सलमान आगा ने 9 स्कोर बनाए, रिजवान ने 5 स्कोर बनाए, दोस्तों वसीम जूनियर ने 1 स्कोर बनाया और हारिस रऊफ ने 3 स्कोर बनाए। दोस्तों दो बल्लेबाजों के अलावा पाकिस्तानी ओपनर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के तमाम बैट्समैनों ने मिलकर टोटल 51 रन की इनिंग खेली। दोस्तों फहीम अशरफ ने 73 रन की शानदार इनिंग खेली, जबकि नसीम शाह बॉलर होने के बावजूद उन्होंने 51 रन किए, जो कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। दोस्तों इस सब में सबसे ज्यादा शुक्रिया न्यूजीलैंड की टीम का अदा करना चाहिए, जिन्होंने 27 रन एक्स्ट्रा दिए, वरना पाकिस्तान की टीम 200 स्कोर भी ना बना पाती। दोस्तों पाकिस्तानी टीम की भी समझ नहीं आती, कभी लोअर ऑर्डर के 6 प्लेयर मिलकर 3 स्कोर जमा करते हैं, तो कभी पाकिस्तानी टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैन 1, 3, 5, 7, 9 पर आउट हो जाते हैं। ये टीम समझ से बाहर है। दोस्तों पहले ये टीम T20 मैच में जलील हुई, उसके बाद अब न्यूजीलैंड के ही हाथों उन्हीं के ग्राउंड्स पर वनडे मैच में भी जलील हो रही है। लेकिन इस सब में शायकीन क्रिकेट का क्या कसूर है, उनको भी कभी कभी खुशी का मौका दे दिया करो। ईद का तीसरा दिन था और सब लोग बड़े पुरजोश थे और उम्मीद से थे कि आज का मैच पाकिस्तानी टीम लाजमी जीतेगी, लेकिन फिर वही हुआ, 208 पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। दोस्तों पीसीबी को चाहिए कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी को उनकी तनख्वाह के साथ जोड़ा जाए, फिर देखना ये कैसे सुधरेंगे, वरना इनसे सुधरने की तवक्का नहीं की जा सकती। और अब आखिर पर पाकिस्तानी अवाम और शायकीन क्रिकेट से एक सवाल है, क्या वाकई अब भी आप इस टीम से कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं? कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर दें, या फिर हमें क्रिकेट छोड़कर कबड्डी या फिर दूसरी किसी गेम पर तवज्जो देना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं अकेला ही दिल क्यों जलाऊं, हर कोई अपना अपना दिल जलाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।